ठीक है। तो अकाउंट्स का हमारा पहला जो कल का क्लास था, ठीक है, कल मतलब लास्ट वर्किंग, उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है वो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। चैप्टर 1 है, क्या है आपका चैप्टर का नाम है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिकली यहाँ इस चैप्टर में हम पूरे साल भर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कि आपका बुक का नाम है, क्या है बुक का नाम? डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तीनों का मतलब समझेंगे और साल भर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो सब एक इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, और चैप्टर 2 जो कि हमने कर लिया है उसमें आपने बेसिक टर्म्स जाना है। ठीक है, अकाउंट्स क्या, सॉरी, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स जाने हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह कुछ अपन अभी नहीं समझे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो डेफिनेशन पढ़े भाई। डेफिनेशन दिया कौन था? डेफिनेशन दिया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जैसे इक्विवेलेंट टू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, इंडिया में वही संस्था का नाम होता है आईसीएआई। फिर हमने पढ़ा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? क्या बोलता है भाई? सिस्टमेटिक प्रोसेस। भाई अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब मेथड है, तरीका है। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑफ क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और इस पूरे चीज को हमने एक अपने बेसिक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से भी समझा है कि हम सब जीवन भर में अकाउंटिंग करे हैं, बस हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो नहीं अपनाते। लेकिन क्योंकि अब हमको कॉमर्स हमने सब्जेक्ट लिया, हमको इसके प्रोफेशनल बनना है, हमको इस पे काम करना है, तो संस्था जो कैसे चलता है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे चलते हैं, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, हर दुकान अपना अपना अलग अलग सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग करेगा तो सही है क्या? कि एक तरीका होना चाहिए? जैसे अगर आपको मैं पूछूं, जैसे आप बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे गाड़ी चलाते है ना, गाड़ी चलाते हैं, दो मतलब अपने पास वे है, जाने का और आने का, है या नहीं है? क्या अगर ऐसा कुछ नहीं रहता, जैसे वन वे टाइप का रहता, कोई भी किधर से भी चलाता गाड़ी, तो क्या सिस्टमेटिक तरीके से काम होता? क्या कंजेशन और बढ़ता, एक्सीडेंट्स और होते, प्रॉब्लम्स और होते। तो कोई भी चीज के लिए ना, कोई भी एक सिस्टम बनाने के लिए आपको चाहिए यूनिफॉर्मिटी। क्या चाहिए? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एकता। एकता, ठीक है, एकता आसपास वर्ड है। एक तरीका, हाँ, एक मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसा काम करे भाई, है ना? सारे जो गाड़ियां हैं, कार है ना, सब एक साइड से ही चले भाई, ट्रक्स एक साइड से ही चले भाई, यही होता है। हाँ, तो एक सिस्टम चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसके लिए ही यहाँ पे जो सिस्टम है अपने को कौन बताया है? ये इंस्टीट्यूट जो है ये बताया कि क्या सिस्टम अपने को अपनाना है। समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर हर दुकान अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, रिलायंस अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, अडानी अपने हिसाब से करेगा, टाटा अपने हिसाब से करेगा, तो क्या यूजर्स को सही इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? या यूजर्स कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? मुझे बताओ। इंटरनल यूजर तो चलो समझ जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स जो भी होते हैं अकाउंटिंग के, वो लोग तो, उनको तो नहीं पता बिजनेस में क्या चल रहा है। इंटरनल वाले को चलो फिर भी पता है बिजनेस में क्या चल रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अब जैसे बैंकर ही है, उसके पास एक फाइल आ रहा है अडानी का, वो अलग टाइप का काम है उसका, अंबानी का कुछ अलग टाइप का काम है, मतलब अकाउंटिंग ही अलग है, तरीका ही पूरा अलग है। तो पागल नहीं हो जाएगा? बैंकर पागल हो जाएगा भाई, अरे भाई इतना क्या है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, हर किसी के हिसाब से उनको सीखना पड़ेगा काम। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए। ठीक है, वही प्रेस्क्राइब करता है ये जो सिस्टम है, जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया भर में, सिर्फ देश भर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में यही सिस्टम लागू होता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये पूरे दुनिया भर में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फादर ऑफ अकाउंटिंग जानते हो कौन है? सुने हो क्या?
साइंस में तो बहुत सुने हो आपकी ये फादर है वो फादर है, क्या है? कोई सुना है क्या? नहीं सुना है। बुक है लोगों के पास? बुक है किसी के पास भी? बुक में पढ़ोगे, पहले ही इंट्रोडक्शन में ही आपको दिया रहेगा। इटालियन है कोई, लुका पैकोली कुछ नाम है। 1400 में इसने इन्वेंट किया था डबल इंटरेस्ट सिस्टम। ठीक है, नाम एक बार फिर भी मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, बुक में दिया हुआ है सभी के। कहीं तो दिया रहेगा, अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे, लेकिन 1400 में ये, है ना, इन्वेंट किया है ये सिस्टम, और पूरे दुनिया भर में ये सिस्टम चलता। ठीक है, लूका ऐसा कुछ है क्या इस बुक में? चलो अपन देखेंगे, आगे आगे देख लेंगे। आप गूगल में भी लिखोगे फादर ऑफ अकाउंटिंग तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1419 कुछ, और लूका पैकोली ऐसा कुछ है, इटालियन है, इतना मेरे ध्यान में है। समझ में आ रहा है? तो ये सिस्टम जो है तब से चला हुआ आ रहा है, और क्या सिस्टम बदल जाएगा क्या? ये सिस्टम बदल जाएगा? जो चीज 500 सालों से चल रहा है ना, वो ऐसा बदलेगा तो नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इतना बेहतरीन सिस्टम इन्होंने दिया है। ठीक है, क्लियर है? इंट्रोडक्शन क्लियर है कि भाई डेफिनेशन क्या है और यूजर्स कौन होते हैं, हमने देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने, मतलब लास्ट वर्किंग डे में, अपने थोड़ा सा हायरार्की क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ये भी हमने देखा। हायरार्की एक बार बता दूं, सबसे ऊपर कौन बैठा है? मालिक, चेयरमैन, और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर। और पैरेलली जो है ये दो लोग काम करते हैं, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ सीएफओ, और उसके नीचे आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के हेड, फिर डेप्यूटी मैनेजर, और फिर एम्प्लॉइज। ठीक है। तो कॉमर्स प्रोफेशनल अगर आप बनना चाहते हो, कॉमर्स लेकर आपने अगर कुछ ढंग का काम करना है, तो आपको अपना जो जॉब है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आपको एटलीस्ट यहाँ से चालू करना चाहिए। भगवान का मर्जी हुआ तो यहाँ से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है यहाँ से चालू करना चाहिए, इसके नीचे तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन क्या पढ़ते हैं देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है। क्या क्या पढ़ लिए? दो चीजें पढ़ लिए भाई। क्या पढ़े? पहला, अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ही अपन ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, जिसको अपन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में ना 7 स्टेप है, 7 स्टेप, 7 स्टेप्स है। ठीक है, इस स्टेप्स को फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करना है। ठीक है, हाँ। तो पहला स्टेप बोलता है, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग क्या? आइडेंटिफाइंग ऑफ क्या? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहला चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप। अगर फाइनेंशियल नेचर का नहीं है तो उसको अपन रिकॉर्ड या आगे के स्टेप्स में उसको अपन डालेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये काम अपन कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा चैप्टर 2 का जो लास्ट एक क्लास अपन लिए थे न्यूमेरिकल में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते। जैसे एग्जांपल में अपन उस समय डिस्कस किए थे कि ऑर्डर दिए, है ना, कोई चीज अपन ने ऑर्डर दिया है, मान के चलो मैंने ऑर्डर दे दिया एक एसी परचेस करने का। फोन में बोल दिया एसी चाहिए, बोला 50,000 रुपए। मैं बोला हाँ ठीक है। इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? नो, राइट नाउ इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मे बी लेटर व्हेन the exchange of goods and money happens, then it will be a financial transaction। बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ बोल रहे हैं तो वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का नेचर बताओ, आप लोग बताओ क्या क्या 4 चीजें होते हैं भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में? क्या 4 चीजें? पहला, मॉनेटरी वैल्यू होता है भाई, पैसे की बात होती है। दूसरा, एविडेंस होता है कोई चीज का। और इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है। और एसेट एंड लायबिलिटी के पोजीशन में भी चेंज आता है।
ठीक है, एक बार फिर से इन सब बातों को बता दूं। मॉनेटरी मतलब पैसे का लेन देन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन क्या होगा, पैसे का लेन देन होगा। जैसे आप पेट्रोल भरा लिए, पेन खरीद लिए, नाश्ता कर लिए, सब क्या है, पैसे का लेन देन। बदले में आपको अगर बिल मिल रहा है तो भी मिलना ही चाहिए बेसिकली, तो एविडेंस बताता है वो। तीसरा चीज क्या बोल रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, आपके पास कुछ आएगा और आपके पास से कुछ जाएगा। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे आपने पेट्रोल खरीदा तो आपके पास क्या आया, पेट्रोल आया, और आपसे गया क्या, पैसा गया। ठीक है, वैसे ही एसेट और लायबिलिटी, अब इन पेट्रोल और जो पैसे को अपन एसेट और लायबिलिटी में कैटेगराइज करते हैं और फिर उससे भी समझते हैं। ये चीज अपन ने किया हुआ है, और अभी आगे अपन ये पूरा काम जो है करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे अपने को डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। कोई भी हर ट्रांजेक्शन को अपन यही काम करना है, आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना रहेगा, आइडेंटिफाई। क्लियर है सभी को बात? हाँ, आइडेंटिफाई क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। अगला बात बोलता है सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चलो एक मार्क जो है ये तो हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अगला काम क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको ये देखना है, मैं लिखूंगा आप लोग बताओगे। क्या बोल रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन है, सच ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी, क्या बोल रहा है, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, लेकिन कितना मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, मनी के टर्म्स में आपको मेजर करना आना चाहिए उसको। अगर आप कोई भी चीज को मेजर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो अकाउंटिंग के दायरे से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कोई गरीब आया, मान चलो बेगर, जिसको आपने 10 रुपया दे दिया, कुछ गया आपसे, आउटफ्लो हुआ, बदले में कुछ आया क्या, ब्लेसिंग्स है, पास हो जाओगे। उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो क्या, उसको मॉनेटरी टर्म में आप मेजर नहीं, कितने रुपए का ये ब्लेसिंग दिया ये मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान के चलो कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई एम्प्लॉई है, वो काम करता है, महीने भर काम करता है और उसको हम पैसे देते हैं। यही है तरीका, महीने भर काम करेगा, उसको हम पैसे देंगे, सर्विसेज के बदले में पैसे। उसका काम क्या है, मान के चलो उसका काम है क्या बोल सकते हैं, गेट कीपर, चौकीदार। उसका काम क्या है, सभी लोग जो भी आ रहे जा रहे चेक करेगा सही से, है ना, सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगा। ठीक, मान के चलो आप ही आए और आपका मान के चलो पर्स गिर गया गेट के पास, आपको ध्यान ही नहीं, और आप सोच रहे हो कि कोई तो मेरा पर्स चोरी कर लिया। फिर एक दो दिन बाद वो लाकर आपको देता है, "ये मालिक आपका पर्स जो है गिर गया", और पूरा पूरा पैसा उसमें, मान चलो आप 20,000 रुपये रखे थे, पूरा पूरा पैसा भी आपको पैसे का वैसे देता है। बताओ, ये उसके काम के दायरे का चीज है या थोड़ा एडिशनल वो कर रहा है कि यार वो हॉनेस्ट होके काम कर रहा है। हॉनेस्ट होके काम, काम तो है ही उसका सिक्योरिटी करना, लेकिन अगर ये पैसा वो नहीं भी देता तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो हॉनेस्ट होके ये आपको पैसा दिया है, उसके बदले में आप उसको कुछ पैसा दोगे क्या, चलो यार 20,000 रुपये बचा ली, 500 रुपया रखो, ये, लेकिन उस हॉनेस्टी को आप मेजर कर सकते हो क्या, 500 रुपये उसका ऑनेस्टी का वैल्यू है क्या, एम्प्लॉय का हॉनेस्टी या डिसऑनेस्टी मेजरेबल है क्या, एम्प्लॉय का ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी मेजरेबल नहीं है। कस्टमर का लॉयल्टी, कस्टमर का लॉयल्टी समझते हो बात, क्या होता है कस्टमर लॉयल्टी मतलब, ठीक है वो एक बात है, और कस्टमर लॉयल्टी अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो, ठीक बोल रहे हो, है ना, कि आप जो है अपना, जिससे आप परचेज करते हो, सेलर है, वो बदलते नहीं हो, है ना, आप उससे बिल्कुल लॉयल हो, जो भी वो गुड्स बेचता है उसी से आप खरीदते हो।
क्या इसको मॉनिटर, वो आपको फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? फायदा दे रहा है भाई, हर बार आपके पास आके खरीद रहा है, आपको आपको इनफ्लो हो रहा है। क्या उस लॉयल्टी के बदले में आप कुछ पैसा दे रहे हो क्या उसको? दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो कस्टमर लॉयल्टी को क्या मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हमने 3 एग्जांपल डिस्कस किया मॉनेटरी मेजरमेंट में। क्या पहला? बेगर वाला, वो आपको ब्लेसिंग दिया, उसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं भाई। दूसरा, सिक्योरिटी पर्सनल हॉनेस्टी डिसऑनेस्टी वाला बात, उसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तीसरा, कस्टमर लॉयल्टी, क्या उसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कुछ चीजें जो है अकाउंटिंग के दायरे से बाहर, और इन्हीं को अपन अकाउंटिंग के लिमिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के लिमिटेशन बोलेंगे। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस भी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग हर चीज नहीं कर सकती। कोई भी मुझे बताओ, कोई भी संस्था हो, या रेलवेज है, रेलवे सभी लोग ट्रेन में चले हो, रेलवेज चल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ किसका है? बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रनिंग रेलवेज कौन है? जनरल गवर्नमेंट है। ठीक है, और कोई आंसर? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बिना इतना प्रेसिशन से चल पाएगा क्या? गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑर्डर्स देगा, लेकिन गवर्नमेंट में भी कौन है? लोग ही बैठे। तो रेलवे या कोई भी संस्था, आपका स्कूल, आपका स्कूल कौन चला रहा है? लोग चला रहे हैं ना, एम्प्लॉय चला रहे हैं। तो वो, क्या उनके वैल्यू को आप, उनको तो आप सैलरी देके खत्म कर रहे हो, लेकिन क्या वो आपके लिए आपका एक गुडविल नहीं बना रहे? क्या आपका रेपुटेशन नहीं बना रहे? बना रहे कि नहीं बना रहे? है ना, इतना बढ़िया संस्था चला रहे हैं। तो लेकिन उस चीज को आप मेजर कर सकते हो क्या? उनके मेहनत को आप मेजर कर सकते हो क्या? बस उनके जो काम लिए हैं उसका पैसा आप दे दे रहे हो, लेकिन उनके मेहनत को, उनके ऑनेस्टी को, ये सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा एक डिबेट है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये छोटी सी बात है सर, ये तो बहुत कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे जब इसमें अपन बात करेंगे अकाउंटिंग में, तो ये बहुत बड़ा डिबेट है आज के डेट में कि ह्यूमन रिसोर्स को आप मेजर क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हर संस्था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी संस्था है, सब कौन चला रहा है भाई? लोग चला रहे हैं। तो उनको हम मेजर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनके वैल्यू को सैलरी देके अपन बस वो कर रहे हैं, लेकिन उसको अपन अप्रोप्रिएट तरीके से मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिबेट है, खैर इस पे नहीं जाएंगे। बट आपको समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? पहला बात क्या है? आइडेंटिफाई। दूसरा बात क्या है? मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में वो मेजर भी होना चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल इसमें लेता हूं, जैसे मान के चलो मैंने बुक खरीदा, मैंने पुष्पांजलि दुकान से मान के चलो अकाउंट्स का बुक खरीदा, और जो भी प्राइस का हुआ बुक, मैं बोला सर मेरे पास ना कुछ नए बुक्स है पिछले साल के, वो आप ले लो। पिछले साल के हैं, एडिशन पुराना है, लेकिन वो नए बुक से शायद आपके काम आ जाए। मैंने एक बुक लिया और मैंने उनको 5 बुक दे दिया। इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? एविडेंस भी है, मान के चलो बिल भी ले लिए। एसेट लायबिलिटी, इनफ्लो आउटफ्लो मतलब एसेट लायबिलिटी के पोजीशन में चेंज हुआ, और मॉनेटरी मतलब उसका वैल्यू है या नहीं है, उसका प्राइस है या नहीं है, उसका प्राइस है, बुक्स का प्राइस है। लेकिन मैंने तो एक बुक खरीदा और उनको मैंने 5 बुक दिया अलग अलग प्राइस का। मान के चलो मैंने एक बुक खरीदा 1000 रुपए का, और मैंने उनको 5 पुराने बुक्स अलग अलग क्लासेस के जो भी मेरे पास पड़े हुए थे वो सब मैंने दे दिया, मिला के कितना हो गया? मान के चलो 800 रुपया हो गया। उन्होंने एग्री भी कर लिया, ठीक है ये मेरे काम का है, ये आप ले जाओ। पैसे का लेन देन नहीं हुआ, पैसे का लेन देन नहीं हुआ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है? आप लोग बताओ। पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, काइंड ऑफ बार्टर हो गया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, अब आपको नई गाड़ी लेनी है। आप पुरानी गाड़ी का आपका वैल्यू निकल के आ रहा है 30,000, नई गाड़ी का वैल्यू है 1 लाख।
आपने पुरानी गाड़ी दे दिया और उसने आपको नई गाड़ी दे दिया और बोल रहा है कि आपको बैलेंस 70,000 बस देना है। आपको कितना देना है? तो 30,000 एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ? एग्जाम्पल समझे हो? तो फिर आप इसको क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? ये कैसा भेदभाव है? बात समझे क्या? बार्टर भी है लेकिन वो मेजरेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है सर कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होता है, एक्सचेंज जो है ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस एक्सचेंज को आप मॉनेटरी टर्म से मेजर कर पाना जरूरी है। एक्सचेंज को मॉनेटरी टर्म से मेजर कर पाना जरूरी। अगर ये प्राइस में नहीं निकाल पाता तो फिर मैं एक्सचेंज नहीं बोल पाता, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स नहीं हो पाता। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का मेरे को प्राइस ही नहीं पता, ना ही दुकानदार बता पा रहा है। सामान तो ले लिया और मेरे को नया गाड़ी दे दिया, लेकिन मेरे को प्राइस क्लियर नहीं है और वो 1 लाख ही रुपए मांग रहा है, तो ये तो जीरो में गया। बात समझ आ रहा है? तो एक्सचेंज जो है, बार्टर में क्या होता था? बार्टर अगर प्योर बार्टर में जाए तो वहां पे यही प्रॉब्लम था कि आप मेजर नहीं कर सकते। बार्टर सिस्टम जानते हो? मैं अगर चावल का उपज करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे को चाहिए मान के चलो सब्जी, मैं उसको 4 किलो चावल देके 1 किलो सब्जी ले लिया, लेकिन इसको मेजर कर पा रहा हूँ क्या मैं कि सही में ये वैल्यू सही है या नहीं है? 4 किलो के बदले 1 किलो, ये चीज बार्टर में नहीं थी। जब रूपी जब इन्वेंट हुआ या मॉनेटरी टर्म्स जब आया मार्केट में, तब ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आया और हर चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर पाते हो आज के डेट में। ठीक है, इसके बारे में 12th क्लास में एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है आपका मनी, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग में डिटेल में अपन पढ़ेंगे मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है। फिलहाल समझ में आ रहा है? हर ट्रांजेक्शन को आपको पहला तो आइडेंटिफाई करना है और दूसरा मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। भले ही वो एक्सचेंज हो, भले ही वो बार्टर आप जैसे बोल रहे हो बार्टर हो, लेकिन उसका भी तो कुछ वैल्यू निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? उसका वैल्यू निकल रहा है, मतलब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रहा है यहाँ तक का? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है। कितने एग्जाम्पल दे दिया मैंने इसका? 4 एग्जाम्पल दे दिया। पहला क्या था? बेगर वाला एग्जाम्पल, दूसरा एम्प्लॉय के हॉनेस्टी वाला एग्जाम्पल, तीसरा कस्टमर लॉयल्टी वाला एग्जाम्पल और चौथा एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो सभी में हमने समझा, 3 में हमने समझा कि मॉनेटरी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक्सचेंज में मॉनेटरी वैल्यू में अपन उसको मेजर कर सकते। समझे सभी? एग्जाम्पल्स भी याद रखना प्लीज। ठीक है, फिर उसके बाद 2 काम हो गया सर। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, दूसरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा हमने उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर कर दिया। अब आपका डेफिनेशन आ जाता है। डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या था बताओ? डेफिनेशन याद है किसी को? क्या है डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, पहला क्या है? रिकॉर्डिंग। तो पहला आ जाएगा क्या? रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग एक एक समझते हैं। रिकॉर्डिंग क्लियर है बात? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे ही बता आम भाषा में, रिकॉर्डिंग मतलब ठीक है, कंप्यूटर या पेन या कहीं पे भी उसको रिकॉर्ड कर लिखना। रिकॉर्डिंग मतलब क्या बोलेंगे? लिखना भाई। आप लोग, कोई राशन दुकान होता है, अभी तो डी मार्ट वगैरह आ गया है, ये सब चीजें मार्ट्स वगैरह आ गए, लेकिन अगर टिपिकल राशन दुकान अगर आप गए हो या जाते हो, तो वहां पे ना हर एक कस्टमर का एक किताब होता है, कॉपी होता है। ध्यान में है किसी को? कोई अगर राशन दुकान का है ना जानते हो, तो आप लोग जानोगे कि हर एक दुकान, हर कस्टमर का अलग अलग कॉपी बनाते हैं हम लोग। जैसे मेरे को याद है बचपन में मैं जब चॉकलेट लेने जाता था, तो जैसे मैं चॉकलेट ले लिया, एक दो टुक जो भी है, फिर वो मेरे पापा के नाम का जो भी किताब है वो निकालता था, लिख देता था इतना पैसा, क्योंकि मैंने उसको ही पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये क्या है? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको क्या वो कर रहा है? वो लिख रहा है, लिख रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। राशन दुकान वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये देखे हो कि नहीं देखे हो? रिकॉर्डिंग कर रहा है। आज के डेट में अगर बोले तो डी मार्ट क्या कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहा है। पहले क्या करते ये लोग?
कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं, हर कस्टमर का एक अलग अलग कॉपी। अच्छा, आप ये भी देखे होगे कभी कोई दुकान में अगर आप देखे हो तो पैसा अगर दे देते हो तो पैसा भी लिख लेता है ऐसा करके, एक ही कॉपी रहता है ऐसे करके, 300, फिर 400 ऐसे करके ना पैसा लिखते हैं चलता है। देखिए हो क्या ये भी कभी, कभी कोई दुकान में जितना भी पैसा उसके पास आया है उस दिन में वो भी लिखते रहता है। क्या कर रहा है तो, क्या कर रहा है वो, रिकॉर्डिंग ही कर रहा है ना। क्या कर रहा है, थोड़ा सा देसी तरीका है लेकिन रिकॉर्डिंग ही तो कर रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग। तो दो टाइप का रिकॉर्डिंग हमने देखा, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का और दूसरा कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जो होता है ना, रिकॉर्डिंग बेसिकली तीन जगह पे होता है। रिकॉर्डिंग के लिए हम बनाएंगे तीन चीजें, पहला बनाएंगे कैश बुक, कैश बुक। दूसरा हम बनाएंगे सब्सिडरी बुक, और तीसरा हम बनाएंगे जर्नल प्रॉपर। तीन जगह पे रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तीन जगह। कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करोगे, और इन दोनों के अलावा कोई ट्रांजैक्शन है उसको वहां पे रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ रहा है, दुकान में पैसा आया या पैसा गया उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। पैसा ना आया पैसा ना गया लेकिन कुछ गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया, पैसा बाद में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सब्सिडरी बुक्स में। इन दोनों के अलावा कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको यहाँ, कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अच्छा, और डिटेल में थोड़ा सा इसको पहले बता देता हूँ। ओनली, क्या कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। ओनली कौन सा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब उधार, ये तो क्लियर है ना सभी को, क्रेडिट मतलब उधार, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और उसमें भी दो, सेल्स और परचेजेस। सेल कर सकते हो क्रेडिट में या परचेज कर सकते हो क्रेडिट, क्या चीज, गुड्स का, है ना। तो आप सेल्स बुक बनाओगे और परचेज बुक बनाओ। इनके अलावा और क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बार्टर नहीं, बार्टर तो, बार्टर भी होगा तो अपन उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर कर लेंगे, है ना, तो वो नहीं। और कुछ, ठीक बोल रहे हो, यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं लेकिन गुड्स के अलावा कोई ट्रांजैक्शन है ना, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और क्या आ जाएगा, कुछ कुछ गलतियां भी हो सकती है यहाँ पे, कुछ गलतियां या रेक्टिफिकेशन, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन, ये सब चीजें आ जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन्स और भी होते हैं ईयर एंड, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, तीन जगहों पे रिकॉर्डिंग होता है, पहला क्या, कैश बुक, दूसरा सब्सिडरी बुक, और तीसरा जर्नल प्रॉपर। सभी को बात समझ में आ रहा है, इसमें कैश, इसको, इसका और एक भी नाम है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं बुक ऑफ प्रिंसिपल एंड, प्रिंसिपल एंट्री। ठीक है, इसको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश बुक, हर ऑर्गेनाइजेशन ये बनाता है, छोटे से छोटा फल दुकान वाला हो या साइकिल दुकान वाला हो, हर जो भी है, हर कोई ये बनाता है। उसको पता होना चाहिए ना दिन भर में उसके पास कितना पैसा है, याद थोड़ी रह सकता है, याद रहेगा क्या। मान के चलो आपके दिन भर में आपके पास आया 100 रुपया और गया 40 रुपया, अलग अलग लोगों को दे दे के जो भी करके, आपको पता रहेगा क्या किसको कितना दिया, क्या है, सब चीज दिमाग में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए दुकानदार लोग क्या करते हैं, हर चीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, और जो चीज क्रेडिट में हुआ है उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, कस्टमर वाइज ये लोग कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट बुक जो जिसको अपन बोलेंगे सब्सिडरी बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है, तो अपन को ये तीनों पढ़ना है, सीखना रहेगा। ये अलग अलग चैप्टर्स है, आप अपने इंडेक्स में देखोगे ये अलग अलग चैप्टर्स है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, और ये एक चैप्टर। समझ में आ रहा है, हाँ।
और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंट्रीज होते हैं, वो सबके भी अलग अलग चैप्टर है। जैसे रेक्टिफिकेशन, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, एसेट से रिलेटेड एक अलग चैप्टर है। समझा? मैंने बताया आपको, आप इस इंट्रोडक्शन चैप्टर जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इससे पूरे साल भर में क्या पढ़ने वाले हो, ये सब अपने को क्लियर होगा। ठीक है, हाँ। चलो वापस आते हैं प्रोसेस में। पहला प्रोसेस क्या रहता है अकाउंटिंग प्रोसेस में? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। तीसरा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कितने जगह पे? 3 जगह पे, कैश बुक, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। जर्नल बुक भी बोल सकते हो, लेकिन जर्नल प्रॉपर ठीक वर्ड है। ठीक है, और प्लीज इसको जर्नल प्रोनाउंस करना है, बहुत लोग इसको जनरल बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जर्नल। जर्नल मतलब बेसिकली कॉपी होता है। ठीक है, जर्नल जो आप कॉपी रखे हो या डायरी जो होता है, उसको जर्नलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है जर्नल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपने को? रिकॉर्डिंग के बाद क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है डेफिनेशन में? क्या बोलता है रिकॉर्डिंग के बाद? क्लासीफाई, सॉरी, क्लासीफाई। हमने ट्रांजेक्शन्स को तो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने के बाद अपने को क्लासीफाई करना होता है अकाउंट वाइज। क्या करना होता है? अकाउंट वाइज क्लासीफाइंग करना होता है। ठीक है, अकाउंट वाइज मतलब आपके, मैंने आपको बताया था पूरे अकाउंट्स भर में आपके 6 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। याद है क्या किसी को? हर ट्रांजेक्शन में आपको 6 क्लासिफिकेशन करना होता है। याद है किसी को? हाँ, यस, करेक्ट। एसेट, एसेट, लाइबिलिटी, ड्राइंग। और ड्राइंग का भाई क्या है? ड्राइंग के साथ क्या आता है? कैपिटल, और दो बच रहा है, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, इनकम, और एक नहीं, एक्सपेंस। हर ट्रांजैक्शन को, जितने भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, उन सब को आपको इन हेड्स में क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, इन हेड्स में आपको क्लासिफाई करना होता है, और इन हेड्स में भी नहीं, इस हेड में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे लाइबिलिटी, जैसे उधार में खरीदे आप, उधार में खरीदे मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। याद है ना सभी को? ध्यान में है? कौन कौन अटेंड किया है चैप्टर 1, मतलब चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स, या कौन कौन अटेंड नहीं किया है? निधि शायद आप नहीं किए हो, और आप भी नहीं किए, और आप भी नहीं किए हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग तीनों को शायद ये बात थोड़ा सा ना समझ में आए, बट रिकॉर्डिंग्स है, प्लीज उसको देखते चलो, है ना, टालो मत उसको। ठीक है, ऐप में रिकॉर्डिंग्स है, उसको वो वाला लेक्चर, मेरे ख्याल से 4 लेक्चर, उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, और उसके अलावा कोई डाउट है, एक क्लास अपन अलग से ले लेंगे, सारा चीज समझा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हर एक ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आप क्या करोगे? एसेट या लायबिलिटी या इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग और कैपिटल में कैटेगराइज करोगे। आप लोगों को याद होगा अपन जो एग्जाम्पल भी किए थे, कौन सा दुकान चालू किए थे अपन? मिठाई दुकान चालू किए थे। एग्जाम्पल वाला याद है? मिठाई दुकान में भी अपन, याद करो, हर एक इनफ्लो और आउटफ्लो को, कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटी है, सब चीज कर रहे थे। कॉपी में अभी आप देखोगे तो वो सब चीजें हमने किया है। तो वो जो हमने किया है वो क्या है? बेसिकली क्लासिफिकेशन। वो क्या है? क्लासिफिकेशन। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करना होता है? क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे लेजर प्रिपरेशन। लेजर प्रिपरेशन, हर एक एसेट, हर एक लायबिलिटी, हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंस का एक अलग अलग क्या बनाओगे? लेजर अकाउंट बनाओगे। लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। और उसके बाद अब क्लासिफाई कर दिए अलग अलग चीज में, अब बताओ अगला स्टेप, बताओ डेफिनेशन से क्या है अगला स्टेप? समराइज करो, समराइजिंग। अब पूरा अलग अलग सबको आइडेंटिफाई कर दिया, अब सब वापस में सबको क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। ठीक है, समराइज कैसे करेंगे? समराइजिंग में क्या करना है अपने को? समराइजिंग में ना हम चीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? समराइजिंग मतलब इकट्ठा समरी बनाना।
ठीक है। अब इतने सारे मुझे बताओ साल भर में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे? बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे, बहुत सारे लेजर्स बनाने होंगे। साल भर में अगर कोई संस्था प्रैक्टिकल में अगर बात करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लोगों को सामान बेचा होगा वो, है ना, उधारी में, नगद में, जो भी करके कितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ होगा। कॉपी भर गया होगा या नहीं भर गया होगा? हाँ, इतना मोटा मोटा किताब भर जाएगा। अगर कोई बहुत ट्रांजेक्शन अगर होंगे तो इतना मोटा किताब भी भर जाएगा। अब आपको एंड में अपने साल भर का ट्रांजेक्शन का रिजल्ट देखना है, तो इसको पूरा देखते जाओगे क्या? इसको एक एक ट्रांजेक्शन को देखोगे, एक साल उसमें निकल जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना है? समराइज कर। जैसे आप लोग पढ़ाई भी करते हो, चैप्टर इतना बड़ा दुनिया भर का चीज उसमें पढ़ते हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? उसको एक समरी बनाना चाहिए, एक पेज का समरी। कोई बनाया है कभी 10th तक का पढ़ाई में समरी अपने लिए खुद का, इंग्लिश में? इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में हम इस अभी भी अपन आप लोग को हम समरी नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे वो भी हम देंगे, है ना। आपको खुद का समरी बनाना है। समरी क्या है? सब चीज का जो है एक क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट वर्जन। समरी में क्या होगा? ये पूरा चीज एक पेज में आ जाएगा। और वो क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे, उसको बोलेंगे, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हर एक चीज उसमें आ जाएगा, एक पेज में पूरा पूरा चीज, सब कुछ, पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस से फिर हम बनाएंगे, इस ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीन टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये काम करना है अपने को, ठीक है। यही आपका लास्ट चैप्टर है, यही आपका लास्ट चैप्टर है बुक का। ये सब चीजें करने के बाद आखिरी में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, समराइजिंग क्लियर है? समराइजिंग, हाँ। उसके बाद समराइजिंग के बाद भी डेफिनेशन में कुछ बोल रहा है, क्या बोलता है? डेफिनेशन एनालाइजिंग, है ना, एनालाइजिंग। मैं एक साथ लेता हूं, एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, समझना, है ना। ये आपके 11th का पोर्शन नहीं है, ये 11th में आपको नहीं पढ़ना, ये 12th में आएगा। 12th में अपन इसको एनालिसिस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये सब चीजें, इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स है, तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है आपका लास्ट में क्या है? लास्ट स्टेप क्या है? डेफिनेशन में क्या लिखा है? लास्ट में क्या करते हैं? हाँ, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। कम्युनिकेट किससे करते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन भी क्या होता है, उसके क्या तरीके होते हैं, ये भी रहता है। इसमें ही बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह का बात होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, ना ही 11th में, ना ही 12th में। ये आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है। भविष्य में जब आप जो भी कोर्सेस वगैरह करोगे, तब बेसिकली कम्युनिकेशन वाला बात आएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज अकाउंटिंग, ठीक है। कितने स्टेप्स है बताओ अकाउंटिंग में? कितने स्टेप्स है? 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप बताओ, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा, चेक वेदर इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस याद रहेगा सभी को? हम्म। पहला जो है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप रीड करोगे, आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? मॉनेटरी टर्म्स पहला, एविडेंस, इनफ्लो आउटफ्लो, और चेंज इन पोजीशन ऑफ एसेट एंड
लायबिलिटी। इसको डिटेल में प्रैक्टिकल जब क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मेमोरी जरूरी है। अगर आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे तो आगे दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मेमोरी जरूरी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे में उसको वैल्यू करेंगे, कितना ये प्राइस बनता है, ठीक है। तीसरा, मेजरेबल में मैंने 4 एग्जांपल बताया था। पहला बेगर, दूसरा ऑनेस्टी, तीसरा कस्टमर लॉयल्टी और चौथा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कितने जगह, 3 जगह। पहला कैश, दूसरा सब्सिडी बुक और तीसरा जनरल। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश। इसमें सब्सिडी में ओनली क्रेडिट, और इसमें है ना अदर देन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, अदर मिसलिनियस ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गया। फिर क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग। कहाँ पे कैसे करते हैं क्लासिफाइंग में, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, क्लासिफाई करेंगे और क्या करना है, लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्लासिफाइंग में क्या होगा, लेजर अकाउंट अपन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफाइंग के बाद सीधा एनालाइजिंग, समराइज। आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज करना होगा। समराइजिंग में क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और उस ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और उसके बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन। एक बार फिर से, सब लोग नहीं बोल रहे, एक बार फिर से, एक बार फिर से बोलो सभी लोग। पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग में, पहला स्टेप, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, 4 चीजें उसमें। पहला मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी एविडेंस, इनफ्लो आउटफ्लो, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन इनटू एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा स्टेप मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, 4 एग्जांपल। पहला बेगर, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा कस्टमर लॉयल्टी और चौथा एक्सचेंज। फिर तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, कितने जगह पे, 3। पहला, दूसरा और तीसरा कैश में क्या, ओनली कैश में, और सब्सिडी बुक में ओनली क्रेडिट, और जनरल प्रॉब्लम में अदर देन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, कहाँ पे क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर अकाउंट बोलना, ठीक है। क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हर एक का हर एक नेचर के हिसाब से हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, लेजर अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद समराइजिंग, ठीक है। सबको एक जगह पे लाएंगे, एक पेज में अपन उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और समराइजिंग में क्या, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। 3 टाइप का होता है। पहला ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस। और फिर समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद कम्युनिकेट टू द, किससे, यूजर्स ऑफ अकाउंट। एक मिनट यार, ये बटन दब गया है। अच्छा, ये जैसे स्कैन वाला देखिए ना आप, जैसे आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसको स्कैन कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ठीक है, अब एक बार फिर से मेरे को सारे 7 स्टेप्स का नाम बता दो। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरमेंट बोल सकते हैं ना, मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर कम्युनिकेशन। ठीक, ये 7 स्टेप्स है। ठीक है, आप मुझे बताओ कौन सा स्टेप आसान है, कोई भी कर सकता। कौन कौन से स्टेप्स या सेट ऑफ स्टेप्स जो है आसान है सर, इसमें क्या है? रिकॉर्डिंग एक नॉर्मल बिना पढ़े लिखे दुकानदार भी कर लेता है। क्लासीफाइंग थोड़ा सा बोल सकते हो, थोड़ा दिमाग चाहिए। लेकिन जितना बड़ा धंधा चला रहा है, क्या उसको अपने दुकान के एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस नहीं पता होगा? पता होगा। एसेट आपके लिए नया है, दुकानदार के लिए कोई नया चीज नहीं है। लायबिलिटी आपके लिए हो सकता है नया, लेकिन दुकानदार को पता है उधार, उसको अपना उधार पता है। तो ये दो तो भैया आसान चीज है सर, ये दो तो बिना मतलब एक दुकानदार नॉर्मल तरीके से कर लेगा। और कम्युनिकेटिंग आसान है। क्या लगता है? अगर ये दो, अच्छा ये सब एक सीक्वेंस में है, ये सब क्या है एक सीक्वेंस में, ऐसा थोड़ी कि पहले एनालिसिस करेंगे फिर रिकॉर्ड, ऐसे होगा क्या? नहीं भाई, ये सब एक सीक्वेंस में, अगर ये दो कर ले रहा है तो ये भी कर लेगा। ये दो अगर कोई इजी आप बोल रहे हो कि कोई भी कर सकता है, तो ये दो भी कर लेगा। अगर यहां तक पहुंच ही गए तो ये भी बना ही लेंगे भाई। लेकिन एनालिसिस, एनालिसिस मुझे बताओ, एनालिसिस क्या आसान चीज है? हम्म, हाँ वही तो, एनालिसिस में करते क्या है? एक मिनट। हाँ, एनालिसिस मतलब देखो, एनालिसिस मतलब क्या कि कंपेयर करना इस साल से पिछले साल, या सॉरी, छींक आते आते रुक गया है। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और लास्टली कम्युनिकेशन। तो ये दो चीजें हैं, और समराइजिंग भी बोल सकते हो कि अकाउंट्स फाइनलाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये तीन चीजें थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग चाहिए आप। ये सब जो है इसके लिए उतना दिमाग नहीं चाहिए, चलेगा, नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो। इंटरप्रेट करके मालिक को समझाना कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है, अगले कई सालों तक बिजनेस चला पाओगे नहीं चला पाओगे, ये सब चीजें क्या है, डिफिकल्ट पार्ट है या नहीं है? हाँ, तो यहां तक के बात को अपन बोलेंगे बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। क्योंकि यहां तक बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग का बात हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग मतलब भी आप अलग अलग करके लेजर बना रहे हो। ठीक है, तो 1 to 4 स्टेप्स क्या है हमारा, बुक कीपिंग, और 1 to 7 क्या है, ये पूरा पूरा को अपन बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्या है, अकाउंटिंग। मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है या बुक कीपिंग का? अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है, वाइडर है भैया, वो ये चीज भी इंक्लूड कर रहा है, और बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ फर्स्ट 4 आइटम्स। समझ में आ रहा है? आपको बुक कीपर बनना है या अकाउंटेंट बनना है? बुक कीपर मतलब कोई भी 11वीं फेल आदमी भी जो है ना, किसी दुकान में बैठ के किसी दुकान के लिए, बिजनेस के लिए बुक कीपिंग कर सकता है। हिसाब किताब तो लिखना है, लेकिन लिखने के बाद जो मेन काम है वो किसका आएगा, अकाउंटिंग का, अकाउंटेंट का। बात समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है, समझ में आया? आपका बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दो वर्ड समझ में आ गया। अकाउंटिंग में पूरा चीज, और बुक कीपिंग में सिर्फ ये पार्ट। तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, हम बुक कीपिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और
अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, जिसमें ये दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा कोई चैप्टर नहीं है, ये अगले साल अपन पढ़ेंगे 12th क्लास। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सभी को? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्लियर है? अब जो अकाउंटिंग है ना, ये 3 टाइप का होता है। अकाउंटिंग जो है ये 3 टाइप का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, 3 टाइप का होता है। फाइनेंशियल, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग मतलब पूरा चीज भाई समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का यूजर को समझाने तक का पूरा काम क्या है? अकाउंटिंग। अब ये 3 तरीके से किया जा सकता है, या 3 इसमें ब्रांचेस है। बेसिकली क्या है? पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे पूरा पूरा, हम बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, है ना, बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सब चीजों से जो रिलेटेड रहता है, जो यूजर्स को समझाता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। दूसरा आता है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब बिजनेस में स्ट्रेटेजीज के बारे में बात होता है। ठीक है, बिजनेस के स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज स्कीम वगैरह, जिससे सेल्स बढ़े, कॉस्ट कम हो, है ना, ये सब चीजें। तो वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनालिसिस जहां पे इन्वॉल्व होगा, कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन से जहां पे जो चीजें वगैरह अपन लेके डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट जो है निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान चलो मेरा बिजनेस का काम है ये पेन बनाना, मेरा बिजनेस का काम है ये पेन बनाना। ठीक, तो पेन कैसे बनेगा? क्या क्या स्टेप्स होंगे बताओ? क्या क्या स्टेप्स होंगे? रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है, फिर मशीन वगैरह इन्वॉल्व होगा, मशीन भी खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, एम्प्लॉयज हायर करेंगे, हो ना साथ में? ठीक है, एम्प्लॉयज हायर करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा पूरा करेंगे, और फिर उसको उसको बेचने का भी काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है बना दिए तो लोगों को पता चल गया कि बहुत जबरदस्त पेन बन रहा है, लोग भागे भागे आएंगे। आपको इसको बेचना पड़ेगा, दुकानों में सर्कुलेट करना पड़ेगा, रिटेल शॉप्स में इसको बेचना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग खरीदेंगे आपसे। और बेचने के लिए आपको अलग अलग स्कीम्स देना पड़ेगा, डिस्काउंट वगैरह रिटेलर्स को, ये सब चीजें भी करना पड़ेगा। इतना पूरा चीज है या नहीं है? इन सब चीजों में ये पूरा पूरा जो एनालिसिस करेंगे, है ना, वो क्या हो गया आपका? आपका बिजनेस ओवरऑल कैसे चल रहा है, वो क्या हो गया आपका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ प्रॉफिट या लॉस से लेना देना है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल चीजों से लेना देना है, वो क्या हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बिजनेस में इस पूरे प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट बढ़ा कम हुआ, कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, ये सब चीजों का काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है सभी को बात? हाँ, तो अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो अब अगर इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें, जैसे आप लोग एक वो सुने होंगे क्या, CMA कोर्स सुने हो? CMA कोर्स सुने होंगे आप लोग। पहले इसका नाम था, क्या था इसका? ICMAI। पहले था ICMAI, अब इसको क्या बोलते हैं? CMA। CMA का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? CMA का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ CMA काम क्या करता होगा फिर? यही दोनों काम करता है। किसी संस्था में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा, कॉस्ट निकालेगा कि भैया कितना कॉस्ट आ रहा है, क्या हम इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं, ये कॉस्ट सरवाइव करने के लिए। ये सब काम CMA का होता है। और क्या होता है? मैनेजमेंट, ओवरऑल बिजनेस कैसे चल रहा है, एनालिसिस वगैरह करके रिपोर्टिंग वगैरह देने का भी काम क्या है? CMA का। फिर आप लोग सुने होंगे CA।
इसका काम क्या होगा? फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब खा जाएगा। ठीक है, सीए का काम क्या है? तीनों करेगा, उसके कोर्स में तीनों चीज है। ठीक है, और सीएमए के कोर्स में ये दो चीजों के बारे में डिटेल। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिटेल में नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसमें ये जो कोर्स है इसमें सब चीज है। मतलब अगर आप ये कर लिए मतलब आप अकाउंटिंग, ओवरऑल अकाउंटिंग समझ गए। अगर आप सीएमए कर रहे हैं मतलब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग समझ गए। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए तो यही दो कोर्सेस इंडिया में फिलहाल, प्रीमियर कोर्स, गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स, यही दो कोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? स्ट्रक्चर कोर्स कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है भैया? पहले तो हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या होता है। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होगा? बुक कीपिंग के लिए क्या कोर्स? 11 12 तब बीकॉम कर लो, बुक कीपर बन जाओगे। टैली सीख लो, बुक कीपर बन जाओ। समझ में आ रहा है बात? इस टाइप से कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन में पहले तो अपन समझे कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस प्रोसेस में बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के तीन ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार फिर से बताओ कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम क्या रहेगा? सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इसका सही अकाउंटिंग हो रहा है नहीं, ये सब चीजें चेक करने का काम। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग काम डिटरमाइन कॉस्ट। ठीक है, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ में आ रहा है? तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है बात? हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार जल्दी से अपन डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन, हाँ, प्रोसेस नहीं, डेफिनेशन क्या था? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स ऑफ अकाउंट। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं अभी भी, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मन में बोल रहे हो क्या? मन में नहीं बोलना है। ठीक है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है, तभी दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से हो जाए सब लोग, एक बार फिर से। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स विद द यूजर्स ऑफ अकाउंट। यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो, ओनर एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्सटर्नल में बैंक, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय वर्कर्स, क्रेडिटर, रिसर्चर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पब्लिक। 7 है, 7 है, ये 2 और ये 7। एक बार फिर से पहला मैंने ऐसे बताया था, इसको कैसे याद करना है? इसको जिससे पैसा लिए, है ना, जिससे गुड्स उधारी में लिए, क्रेडिटर। जिसको पैसा देना है, गवर्नमेंट। उसके बाद कौन आ जाता है? रिसर्चर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पब्लिक और एम्प्लॉयर वर्कर। फिर से एक बार इस तरीके से याद रखना है, जिससे पैसा लिए, किससे लिए? बैंक्स। जिससे उधारी में गुड्स लिए, जिसको पैसा देना है, गवर्नमेंट, टैक्स। फिर आ जाते हैं दो लोग, रिसर्चर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। फिर आते हैं पब्लिक और फिर आते हैं एम्प्लॉय, और या पब्लिक को आखिरी में रख सकते हो, पहले एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरीके से याद। देखो, एक तरीका, एक दिमाग में एक पैटर्न रहेगा तो अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो शफल हो जाएगा तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या पढ़े? आज अपन पढ़े, क्या पढ़े? अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। प्रोसेस में क्या पढ़े बताओ? पहला प्रोसेस, पहला स्टेप। कितने स्टेप है वैसे?
7 स्टेप है। पहला आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? 4 चीजें, मॉनेटरी टर्म, एविडेंस, इनफ्लो आउटफ्लो, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन बोलेंगे, एसेट एंड लायबिलिटी, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये हो गया आपका आइडेंटिफाइंग। फिर मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, 4 एग्जांपल। पहला बेगर, दूसरा सिक्योरिटी पर्सनल, ऑनेस्टी, दूसरा कस्टमर लॉयल्टी, चौथा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें? रिकॉर्डिंग कितने जगह? 3 जगह। पहला, दूसरा और तीसरा जर्नल प्रॉपर। ठीक है। कैश बुक में क्या? ओनली कैश। और सब्सिडी बुक में ओनली क्रेडिट। और ये दोनों के अलावा, ठीक है। हाँ। फिर अपन रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग में क्या बनाएंगे? लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। लेजर अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे 6 टर्म्स में। क्लासीफाई क्या क्या 6 होते हैं? एसेट, लायबिलिटी, ड्रॉइंग कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है। इसमें हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। हाँ। फिर क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग, सबको एक जगह पे लाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस से 3 चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होता है। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस। ठीक है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ठीक। समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दोनों एक साथ है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट बुक कीपिंग कहाँ तक होता है? कहाँ तक? फर्स्ट 4 में क्या? अप टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? 1 to 7, पूरा 7 स्टेप्स। और अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रॉफिट एंड लॉस। मैनेजमेंट अकाउंट इज कंसर्न विद ओवरऑल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, या कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो यहीं पे रोकते हैं आज का क्लास। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? अभी जो अपन पढ़े हैं उसको लिखना है। स्टार्ट हो जाओ, या लिख लो 10 मिनट में। अच्छा, टेस्ट का क्या हाल है? टेस्ट